नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में गौ सम्मान आह्वान के तहत हस्ताक्षर अभियान आयोजित हुआ। अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर समर्थन जताया। योगी आर्मी के पदाधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने गौ माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज से सहयोग की अपील की। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अगरपुरा थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक विनीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार अंबेडकर रैली में गया हुआ था। युवक घर पर अकेला था और अज्ञात कारणों से ये कदम उठाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजन पोस्टमार्टम बिना शव सौंपने की मांग कर रहे हैं। मृतक का नाम क्या है? विनीत नाम है मृतक का। कितनी उम्र है? क्या घटना हुई? उम्र करीब 22-23 साल की है। और घटना ये थी कि कल सब बाबा साहब का जन्मदिन था, सब तो वहीं गए हुए थे। अब इसके अज्ञात कारणों की वजह से इन्होंने पता नहीं किस कारणों से इसने फांसी लगा दी पीछे से। क्या काम करती थी? ये फैक्ट्री में काम करते थे आयसर में। मुझे पता नहीं लगी। वजह भी कोई पता नहीं लगा, अज्ञात कारण। पोस्टमार्टम कराए हो? पोस्टमार्टम नहीं करा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है। अलवर के अग्रसेन सर्किल पर मिले गौ अवशेष मामले को लेकर सर्व समाज ने मौन जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। एसडीएम ने ज्ञापन लिया। प्रवक्ता प्रेम सिंह राजावत ने दी है कि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो अलवर बंद किया जाएगा। वो समिति की बैठक होगी। समिति की बैठक में निर्णय होगा कि आगे अलवर बंद करना है या पैदल मार्च लेकर के कलेक्टर जयपुर तक जाना है। लीपापोती हो रही है सर। लगभग एक सप्ताह हुआ अग्रसेन सर्किल पर ये मदरसे के पास जो वो माता का अवशेष मिले, उसमें पुलिस ने कार्रवाई अब तक नहीं की है। इस संबंध में ये रोष है और अगर ये रोष को कंट्रोल नहीं किया और अगर प्रशासन ने नहीं संभाला, पुलिस ने नहीं संभाला तो हम 1-2 लाख का जुलूस निकालेंगे। आप जानते हो मैं क्रांतिकारी रहा हूँ, आज भी मैं थका नहीं हूँ, तो थके नहीं, हम थकेंगे नहीं। ये हमारे PM जी पूरा नेतृत्व करते हैं हिंदुत्व का, हमारे सिंह जी सब लोग मिलकर के हंगामा करेंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे। और जो षड्यंत्र चारों तरफ गाय माता को लेकर या गोचर भूमि को लेकर या कई प्रकार की अवधारणा जो अलवर के आसपास हो रही है, उन षड्यंत्र को रोकने के लिए हिंदू समाज आज भारी संख्या में मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट गेट पर आया। कलेक्ट्रेट गेट पर जब प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले तो अंदर जाने के लिए जब हमने आह्वान किया तो एडीएम रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए, मौके पर बाहर गेट पर आए, उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जल्दी हम निस्तारण करेंगे, पर एक ही बात है अंत में, ये हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा है।
इस परीक्षा में हमारी परीक्षा और अधिक ना ली जाए, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, गो तस्करी गो कसी रुके, अलवर की धरती पर गौ माता का रक्त नहीं बहे, गौ मंडी जो पहले किशनगढ़ में पकड़ी, एक रामगढ़ में पकड़ी, वापस से गौ कसी के अड्डे विकसित हो रहे हैं, उन पर पूर्ण रोक लगे, नहीं तो ये हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। अलवर के मंडावर क्षेत्र में एक बंद दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। दुकान मालिक भगवान मेड़ा ने बताया कि वह दुकान बंद कर घर गया था, तभी घटना हुई। अलवर के अधिवक्ता खेमराज बसवाल की सड़क हादसे में 18 दिन बाद मौत हो गई है। 28 मार्च को एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जयपुर में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। सिर में लगी गंभीर चोट उनकी मौत का कारण बनी। घटना से वकील समुदाय में शोक की लहर है। और के रहने वाले हैं, हुआ क्या है, कब की घटना? मेरा नाम खेमराज है, मेरा भाई कजन भाई है, ये फुटेजल वाला सीएट का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट हो गया था 28 मार्च को हुआ एक्सीडेंट हुआ था। सुरेर का एक्सीडेंट हुआ था, जा रहा था, एक गाड़ी वाला इनको साइड से टक्कर दे के चला गया। बस इस दिन से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने जयपुर वगैरह सारी जगह दिखाया, लेकिन सच्चे नहीं पाया। आज 15 तारीख को एक्सपायर हो गया। कहाँ दिखाया इनको? अलवर दिखाया, जयपुर दिखाया। जयपुर में इनका ऑपरेशन हो गया था, ठीक थे थोड़े, लेकिन अब अचानक से पता नहीं इनको क्या हुआ, तो रिकवर नहीं कर पाया पूरी तरह से। घर पे कब से थे जयपुर के आने के बाद? घर पे 5 दिन रहे हैं। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हुआ इनका 1 तारीख को हुआ है, 1 अप्रैल को। तो स्टेबल हो गए? हाँ, थोड़े से ठीक हो गए। वेंटिलेटर से थोड़े हटा दिए। सर में चोट लगी? सर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी एक्सीडेंट के वक्त। एक ये था, एक इसका बेटा था शोभित, उसके भी लगी थी। उसके भी काफ़ी लगी थी। वो उसको तो ट्रीटमेंट के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन इसको जयपुर रेफर कर दिया। हालत सीरियस थी इसकी। कितने मारी टक्कर? एक स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी थी, RJ 23 CF 2134 नंबर गाड़ी थी, उसने टक्कर मारी इसको साइड से। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। शादी किसी की नहीं? अभी तो छोटे हैं बच्चे, 3.5 साल की है। कमाने वाला यही था। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है, मैं कजन भाई हूँ। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी तो टारगेट वेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं।
जयपुर के तोतुका भवन में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में संगठन विस्तार और महिला आरक्षण पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सीपी जोशी और प्रताप सिंह खचरियावाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने लोकतंत्र बचाओ अभियान को मजबूत करने और संगठन को विस्तार देने पर जोर दिया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में श्रमजीव पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। एसपी सुधीर चौधरी और कलेक्टर अर्तिका शुक्ला मुख्य अतिथि रहे। अधिकारियों ने पत्रकारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए निष्पक्षता और समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम में मीडिया से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई और प्रशासन ने सहयोग बनाए रखने का भरोसा दिलाया। बस सभी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। साथ ही मेरे सामने जो बैठे हैं, पूरे जिले में ग्रामीण, शहरी, सब जगहों से आए हुए यहाँ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैंने आप सभी के लिए एक अपना शुभकामना संदेश भी भेजा था, इस पुस्तिका के लिए भी, जो यही था कि पिछले 13 वर्षों से, आपका आज 14वां ये सम्मेलन हो रहा है, 13 वर्षों से आपने जिस नैतिकता के साथ और जिस प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ अलवर जिले की संबंधित मुद्दों को उठाया है, प्रशासन व सरकार के सामने रखा है, उसकी मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और उसकी क्वालिटी की मैं तारीफ करना चाहती हूँ आज इस मंच से। मुझे ये लगता है कि हमें एज प्रशासनिक अधिकारी हमेशा एक फीडबैक की ज़रूरत होती है और आम जनता हमारे तक पहुँचने में कई कठिनाइयों का सामना करती है। इन्हीं को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पे हम आईटी का यूज़ करते हैं, हम पोर्टल्स बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक्सेसिबल है। लेकिन फिर भी जिस तरह आबादी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सिचुएशंस की, हमारे लिए डेली के अखबार को पढ़ना और डेली के अब जो नए न्यूज़ चैनल्स और उनके सिस्टम्स आ गए हैं, उनसे फीडबैक लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका हो रखा है। सम्मानीय कलेक्टर साहब, जहाँ तक बात है पत्रकारों की, मुझे लगता है कि कुछ पदाधिकारी भी हैं, परंतु कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को दिया है, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा पत्रकार भी उनसे प्रेरणा लेकर के जिस पथ पे वो चले हैं उस पथ पे वो चलेंगे। सम्मानित मंच, इस अगस्त गैदरिंग में मुझे लगता है कि आपसे कोई वार्ता करना वैसा ही हो जाएगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। आप सब लोग ज्ञानवान लोग हैं, गुणवान लोग हैं। मुझे अलवर में काफ़ी कम समय हुआ है और जब मैंने अलवर ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो पूरे राजस्थान सबसे जैसे कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल है पत्रकारों का, जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। और यहाँ पर काम करने के लिए अर्तिका मुझे पता है कि हमें काफ़ी मेहनत से काम करनी होती है, क्योंकि आप लोग भी है हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहते हो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है चैलेंज के रूप में हम लोग उसे लेते हैं, पॉजिटिविटी के रूप में लेते हैं। बस एक चीज़ का निवेदन करना चाहूँगा कि पत्रकारों का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों का ओपिनियन न केवल खबरों को दिखाने में, फैक्ट्स को दिखाने में इम्पोर्टेंट है, जनता का जनमानस और ओपिनियन बनाने में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
खरतल में जिला कलेक्टर ने पीएम श्री स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 6 के विद्यार्थियों से बातचीत कर शिक्षा स्तर पर का पढ़ने लिखने और गणित की समझ का परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अलवर में सीवरेज लाइन बिछाने के काम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजकीय सामान्य अस्पताल के पीछे सड़क खोदने के बाद से उसे ठीक नहीं किया गया, जिससे धूल और मलबा फैला हुआ है। दुकानदार गिरिराज सैनी ने बताया कि 15 दिनों से हालात खराब हैं और ग्राहकी प्रभावित हुई है। राहगीरों और छात्रों को भी दिक्कत हो रही है। सर बिजली घर के चौराहे से और हॉस्पिटल के पीछे वाला जो रोड है, वंडर मॉल के सामने वाला और मंडी के बर तक इतना ज़बरदस्त ये खोद के पटक दिया गया है। अब पता नहीं कब यहाँ पे काम होगा, लेकिन एक एक मिनट भारी हो रही है सभी दुकानदारों को, निकलने वाले स्टूडेंट को और बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, नर्सिंग जो कर रहे हैं। सर इतना बुरा हाल है, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है कि यहाँ कब काम होगा या नहीं होगा। सर ये सिविल लाइन का खड्डा खोदा गया है, यहाँ पे कोई पानी वगैरह का छिड़काव भी नहीं किया जाता, जो कि कुछ दबाव हो जाए मिट्टी का, लेकिन नहीं, यहाँ सर बहुत ज़बरदस्त मिट्टियाँ उड़ रही है। सर जो पन्नी वाला जो होता है पेपर, उसको लगा करके भी फिर भी पेश नहीं खा रही। सारे मार्केट वाले परेशान हैं। एक भी दुकान पे इतना ज़बरदस्त है कि ग्राहक एक सेकंड नहीं रुक सकता। सर यहाँ बच्चे जो नर्सिंग करते हैं वो बेचारे प्याऊ पे पानी पीने के लिए आते हैं, तो प्याऊ पे पानी भी नहीं पी सकते, इतनी ज़बरदस्त यहाँ मिट्टी धूल उठती है। ये सर 15 दिन के आसपास हो गए, 14-15 दिन हो गए। नहीं सर कोई नहीं आया इधर। क्या कोई हादसा वगैरह होगा अब तक? सर हर दिन यहाँ कोई न कोई गाड़ी, अभी 2 दिन पहले ये बड़ी गाड़ी इसके अंदर धंस गई थी। उसके बाद में जो ये पानी के टैंकर भरने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, हर रोज़ जो कोई न कोई गाड़ी यहाँ पे अपने धंस जाती है और वहाँ बड़ी परेशानी होती है। आपका शुभ नाम? गिरिराज प्रसाद सैनी, RCM दीपिका बाजार। कहाँ पे है शॉप? ये सरकारी अस्पताल के बिल्कुल पीछे है, राजीव गांधी हॉस्पिटल के पीछे। अलवर में सरस डेयरी ने शहर का पहला कलाकंद आउटलेट शुरू किया है। चेयरमैन नीतीश सांगवान ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आउटलेट शुद्ध और पारंपरिक कलाकंद उपलब्ध कराएगा। इससे दूध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरस डेयरी भविष्य में अन्य क्षेत्रों में और हाईवे पर भी ऐसे आउटलेट खोलने की योजना बना रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे डेयरी के चेयरमैन आदरणीय नितिन जी को शुभकामनाएं दूंगा। फिर शुभकामनाएं दूंगा अमित जी को, जिन्होंने सरस डेयरी का ये पार्लर खोला है। उत्तम क्वालिटी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिलेगी और ये सरस पार्लर सोलंकी हॉस्पिटल के सामने खोला है। हमारे अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान जी की पहल पर हमारे यहाँ के युवा कार्यकर्ता सामाजिक श्री अमित जी ने ये जो सरस पार्लर का आज ये उद्घाटन विधिवत करवाया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद लोकप्रिय श्री भूपेंद्र जी ने सपना देखा है कि मेरे पशुपालक जो भाई हैं वो उनकी आय कैसे बढ़े। तो ये जो सरस डेयरी ये पशुपालकों के साथ जुड़कर एक संस्था है, जिसमें लाभ बढ़ेगा तो उनको भी उसका हिस्सा मिलेगा। सोलंकी हॉस्पिटल के सामने अलवर का सुप्रसिद्ध कलाकंद जो कि सरस डेयरी द्वारा उत्पादित है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का कलाकंद है। हम मेरे द्वारा खाया गया, जो कि अति उत्तम क्वालिटी का पाया गया। सरस की जो गुणवत्ता है आप सब परिचित हैं, छाछ, घी, लस्सी और जो लाजवाब जो इनका नया प्रोडक्ट है सरस का, वो कलाकंद है और बाज़ार से बहुत कम दामों पे सरस का कलाकंद बड़ी उच्च गुणवत्ता से पूरे ऑटोमेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है। अलवर में 24 से 26 अप्रैल तक ऑल इंडिया शूटिंग बॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया कि मुंशी बाग क्लब में होने वाले इस आयोजन में देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। दिन रात मुकाबले होंगे। आयोजन से जिले की पहचान मजबूत होगी और युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। आयोजन 24 तारीख से और 26 अप्रैल तक ऑल इंडिया शूटिंग बॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है अलवर में, जो शायद अब तक के किसी भी टूर्नामेंट से बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 10-12 टीमें पुरुष वर्ग में
और देश की सर्वश्रेष्ठ 7 टीमें महिला वर्ग में हिस्सा लेंगी, जिसका उद्घाटन श्री संजय शर्मा जी द्वारा किया जाएगा और जिस समारोह ओपनिंग की समारोह की अध्यक्षता श्री महंत कैलाश शर्मा जी मोती डूंगरी मंदिर वाले जयपुर वाले वो करें। मेरा नाम डॉक्टर GD मेहंदी रत्ना, मैं डिस्ट्रिक्ट शूटिंग बॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप ये मुंशी बाग क्लब के ग्राउंड पर, जो कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, 24 से लेकर 26 अप्रैल को उसके प्रांगण में खेली जाएगी। 24 तारीख को इसका उद्घाटन शाम को 8 बजे होगा और जिसकी उद्घाटन माननीय वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री संजय शर्मा जी करेंगे। इसकी अध्यक्षता महंत कैलाश शर्मा जी मोती डूंगरी गणेश मंदिर करेंगे और इसके अंदर प्रमुख रूप से देश की 12 श्रेष्ठतम पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे और महिला वर्ग में 7 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो भारत की श्रेष्ठतम टीमें हैं। ये 24 को प्रारंभ होगा, लेकिन इसके मैचेस सुबह 25 तारीख के सुबह प्रातःकाल 7:30 बजे से लेकर 9:30 तक और शाम को 5 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक खेले जाएंगे। दूध या प्रकाश में रात को गेम होंगे और दिन में क्योंकि धूप रहेगी इसलिए हम 9:30-10 बजे 7:30 से 9:30-10 बजे तक मैचेस खिलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। एएनटीएफ ने ऑपरेशन जगपाट और ऑपरेशन मरुजार को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन अभियानों में गुजरात के बड़े इनामी तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 6 महीनों में 52 बड़ी कार्रवाइयों के जरिए नशे के नेटवर्क को कमजोर किया गया। इस सफलता को एजेंसी की गोल्ड जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में लगातार बढ़ते कदम। नशा मुक्ति के 3 पैमानों पर, 3 मापदंडों पर एएनटीएफ लगातार काम कर रही है। नशे के जहर की बड़ी खेपों की जब्ती, नशे के बड़े सूत्रधारों स्वयंभू सरगनाओं की गर्दन पर हाथ और जन जागरण एवं पुनर्वास, यह 3 विधाएं हैं जिन पर एएनटीएफ लगातार काम कर रही है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह नशा मुक्त राजस्थान का घोड़ा पूरे राजस्थान में चौकड़ी भर रहा है। आज की सफलता 2 महीनों में है। कुल कार्रवाइयों की संख्या जहां करीब 300 के आसपास पहुंच गई। आज भी एएनटीएफ ने 8 बड़ी छोटी कार्रवाइयां करके राजस्थान के प्रत्येक भूभाग पर नशा मुक्ति की धमक फहराई है और बड़ी उपलब्धि जो है वो नशे के स्वयंभू सरगनाओं, अहम सूत्रधारों की गर्दन तक हाथ पहुंचाने की दिशा में आज 6 महीने और एएनटीएफ ने गोल्डन जुबली मनाई है। 50 का आंकड़ा पार कर लिया गया है। 25,000 और उससे ज्यादा बड़े दुर्दांत वांछित सूत्रधार जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, समाज में अपनी धमक बनाकर नशे का अवैध कारोबार जिनका फल फूल रहा था और जो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर थे, आज 6 महीने में 50 का आंकड़ा पार करते हुए दुर्दांत वांछित सूत्रधारों की गिरफ्तारी के क्रम में गोल्डन जुबली मनाई गई है एएनटीएफ के द्वारा। पहला आरोपी और साथ ही इसमें यह भी खास बात है कि अब सिर्फ राजस्थान के ही वांछित नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में जो नशे के प्रकरणों में बड़े वांछित दुर्दांत तस्कर हैं, उन पर भी वक्त दृष्टि एएनटीएफ की पड़ रही है। और इसी सिलसिले में ऑपरेशन जगपाट चलाकर गुजरात के पाटन जिले से वांछित 25,000 रुपए का इनामी जगदीश पुत्र तेजाराम निवासी धोरीमन्ना को गिरफ्तार करने में एएनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है।